इस वक्त हम मौजूद हैं बहराइच के हरबख्श सिंह पुरवा गांव में और इस गांव के अंदर हाल ही में जिस भेड़िए की तलाश लगातार फॉरेस्ट विभाग कर रहा है, इस जो सामने आपको ये खेत और जंगल का इलाका दिखाई दे रहा है, इसी के अंदर वो दोनों भेड़िए जो हैं भागते हुए नजर आए थे। जिसके बाद एक बार फिर से फॉरेस्ट विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची है। खुद जो डीएफओ हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ड्रोन के जरिए एक बार फिर से इस पूरे इलाके की मैपिंग की जा रही है, क्योंकि अभी भी यही अनुमान लगाया जा रहा है कि हरबख्श सिंह पुरवा ये जो गाँव है, यहाँ पर दूर दूर तक घने जंगल हैं और यहीं पर उन दोनों भेड़ियों के होने का अनुमान अभी भी है कि वो यहीं पर आसपास हो सकते हैं। और यही वजह है कि गांव के जो लोग हैं उन्होंने भी इसी बात की जानकारी दी है कि इस गांव के अंदर वो दोनों भेड़िए अक्सर देखे जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर दोबारा से वन विभाग की टीम पहुंची है और यहाँ पर ड्रोन के जरिए इस पूरे इलाके की मैपिंग की जा रही है, क्योंकि ये जो ड्रोन है वो बताया जा रहा है कि इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी दूर तक ये चीज़ों को कैप्चर कर सकता है। तो एक कोशिश जो है वो फिर से की जा रही है कि किसी भी तरीके से उन दोनों भेड़ियों की कहीं से लोकेशन पता लग सके ताकि जाल बिछाकर उन्हें पकड़ा जा सके। पिछले अगर हम बात करें तो पिछले 2 से 3 दिनों से किसी तरह के हमले की कोई खबर नहीं आई है और यही वजह है कि किसी भी तरीके के हमले से पहले वन विभाग चाहता है कि इन दोनों भेड़ियों को पकड़ा जा सके ताकि किसी पर ये दोबारा से हमला ना कर सके। और ये आप देखिए जो यहाँ के डीएफओ हैं वो खुद इस वक्त जो ड्रोन अभी उड़ाया गया है उसकी स्क्रीन के अंदर चेक कर रहे हैं कि कहीं पर किसी तरीके की कोई एक्टिविटी कैप्चर तो नहीं हो रही है इस ड्रोन कैमरे के अंदर। इसी वजह से पूरी तरीके से चेक किया जा रहा है और अगर कहीं पर ऐसा नज़र आएगा कि कहीं पर भेड़ियों की मूवमेंट देखी गई जा सकती है तो वहाँ पर फिर उस पूरे एरिया के अंदर जाल बिछाए जाएंगे। तो कोशिश जो है वन विभाग की लगातार जारी है कि जो 2 भेड़िए हैं जिनकी तलाश पिछले कई दिनों से चल रही है उनको लोकेट किया जा सके और जल्द से जल्द उन्हें पकड़ा जा सके। बहराइच के हरबख्श पुरवा गांव के अंदर इस वक्त खुद डीएफओ मौजूद हैं, वन विभाग की टीम मौजूद है और यहां पर ड्रोन कैमरे के जरिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि 2 भेड़ियों की तलाश अभी भी जारी है। पीछे की तरफ जो आप घने जंगल और ये पूरा खुला इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर अब से कुछ दिन पहले 2 भेड़ियों को देखा गया था जिनकी वीडियो भी निकलकर सामने आई थी। इसी खुले मैदान और जंगल के अंदर अभी भी बताया जा रहा है कि वो भेड़िए यहीं पर हैं, लेकिन उनकी लोकेशन क्या है, उन्हें कब तक पकड़ा जाएगा, लोकेट वो नहीं हो पा रहे हैं। इस सब को लेकर वन विभाग की टीम और खुद यहाँ के डीएफओ जो हैं वो ड्रोन कैमरा जिन वीडियोस को कैप्चर कर रहा है उसकी पूरी स्क्रीनिंग जो है वो यहाँ पर देख रहे हैं। जो यहाँ के डीएफओ हैं अजीत जी, उनसे एक बार बात करेंगे। सर, आप लगातार देख रहे हैं ड्रोन कैमरे से सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, अभी तक कुछ लोकेट यहाँ पर हो पा रहा है हरबख्श पुरवा में? नहीं, अभी तो नहीं हुआ है जी। अभी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है आध घंटे में अगर होगा तो लोकेट हो जाएगा। सर, कई दिनों से अभी जिस तरीके से इन 2 भेड़ियों की तलाश चल रही है लेकिन इसने कोई नया हमला नहीं किया है, तो ऐसे में क्या ये भी कुछ हो सकता है कि इनकी लोकेशन चेंज हो गई है या फिर परेशानी क्या आप लोगों के सामने आ रही है? लोकेशन चेंज भी हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि वो कहीं माद बना लिए हों और छिपे हुए हों, ऐसा भी हो सकता है। और जहाँ तक ये है कि कोई घटना नहीं हुई तो अच्छी बात है, घटना नहीं हुई। हो सकता है कि वो डरा हुआ हो, पकड़े जा रहे हैं, उनकी संख्या कम हुई है, डरे हुए हों, इसलिए ना निकल पा रहे हैं अभी। तो बहुत बातें हैं। तो मांद में सर ये मतलब कब तक रुकते हैं? कुछ ऐसा आइडिया है आपको कि मांद में अगर ये चले जाते हैं तो कब तक रुकते हैं या फिर शिकार करने के लिए बाहर निकलते हैं? दिन में जब धूप ज़्यादा होती है तो जब माद बनाते हैं तो अंदर ज़मीन के अंदर माद बनाते हैं तो अंदर थोड़ा सा उनको ठंडक महसूस होती है। तो बहुत धूप होती है, धूप है इस समय तो अंदर माद में रहेंगे। थोड़ा शाम होगी तो माद से बाहर आएंगे और फिर निकलेंगे बाहर। सर, एक सवाल और है मेरा, आखिरी सवाल, क्योंकि आप वन विभाग में काफ़ी सालों से हैं, क्या भेड़िए भी अलग अलग तरह के हैं? ये वाले भेड़िए क्या कुछ इस तरीके के हैं कि 2 ब्रीड मिक्स करके या कुत्ते के साथ मिक्स करके इस तरीके का इनकी ब्रीड है? अभी तक कोई जानकारी मिल पा रही है या फिर जितने अभी तक पकड़े गए थे उनकी ब्रीड कुछ अलग है, मिक्स ब्रीड है? नहीं, ऐसी मिक्स ब्रीड की ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है, ना ऐसा कोई दिखा है। और जो पकड़े गए हैं वो मिक्स ब्रीड की नहीं है, वो इंडियन ग्रे वुल्फ जो होते हैं वही है। मिक्स ब्रीड नहीं है? नहीं, अब तक जो पकड़े गए? हाँ, मिक्स ब्रीड नहीं है। और
और जो 2 अभी गायब है जिनकी तलाश चल रही है, उनके बारे में क्या लग रहा है? क्या वो मिक्स ब्रीड हो सकते हैं या क्योंकि उनका बर्ताव जिस तरीके का है उसको लेकर आपको क्या लग रहा है? नहीं, जो अभी पकड़ने हैं ये सब 6 साथ ही रहते हैं, एक ही साथ दिखे गए हैं, तो एक ही जैसे हैं। तो जो अभी पकड़ से दूर हैं वो भी वही हैं, इंडियन ग्रे वल्फ हैं और मिक्स ब्रीड नहीं है, वो ओरिजिनल हैं। जी। एक बार दोबारा मैं तस्वीरें दिखा दूं, मेरे सहयोगी अमित ठाकुर आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए बिल्कुल जंगल के अंदर तक बहुत क्लोज करके ड्रोन कैमरे से देखा जा रहा है ताकि दिख सके कहीं मांद तो नहीं बना ली है, मांद में छिपे तो नहीं है, या फिर अभी इनकी लोकेशन क्या है। देखिए पूरे एरिया को मैप जो है वो यहाँ पर मैपिंग की जा रही है। कोशिश लगातार जारी है वन विभाग की कि किसी भी तरीके से ये जो 2 भेड़िए अभी भी फरार हैं इनको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। हालांकि अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से किसी नए हमले की खबर जो है वो सामने नहीं आई है और यही वजह है कि वन विभाग की टीम, यहाँ के डीएफओ खुद यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो 2 फरार भेड़िए हैं उनका अनुमानित उनकी जगह जो है जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं वहाँ पर उनको ट्रेस किया जा सके और अगर वो ट्रेस हो जाते हैं तो फिर उनको पकड़ने की कोशिश शुरू की जा सके। कैमरामैन अमित ठाकुर के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, बहराइच। बहराइच में 2 भेड़ियों की लगातार वन विभाग तलाश कर रहा है लेकिन अब तक कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है। ये दोनों भेड़िए कहां हैं, ये कहां पर रहते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है ये अपनी एक बांध बनाकर रहते हैं जिसमें आके ये आराम करते हैं और आराम करने के बाद जब इन्हें शिकार पर जाना होता है तो वहां से ये फरार हो जाते हैं। फिलहाल इंडिया टीवी की टीम जो है वो बहराइच के सिकंदरपुर गांव पहुंच रही है जहां पर गांव के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, अपने डंडों के साथ मौजूद हैं, क्योंकि ये जानकारी मिली है कि सिकंदरपुर गांव में काफी अंदर जाके जंगल में 6-7 मांद जो हैं वो भेड़ियों ने बनाई हुई है जहां पर वो आराम करते हैं और वन विभाग की टीम भी वहां पर कैमरा लगाकर इन भेड़ियों की मूवमेंट पर नजर रख रही है। इंडिया टीवी आपको वहां पर लेकर जा रहा है और हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार भेड़िए कहां पर रुकते हैं, उनकी मांद किस तरीके की बनी हुई है। बहराइच में आखिरकार ये 2 भेड़िए कहां लापता हो गए हैं, इनको देखा जाता है लेकिन ये वन विभाग की पकड़ में नहीं आ रहे हैं। इस वक्त इंडिया टीवी की टीम पहुंची है बहराइच के सिकंदरपुर गांव से 500 मीटर पहले जंगल में, जहां पर कई सारी भेड़ियों की मांदे मिली हैं। मांदे यानी कि जहां पर भेड़िए आकर रुकते हैं, आराम करते हैं और जब उन्हें शिकार करना होता है तो वो अपनी मांदों में से निकलते हैं, जिसको कैप्चर करने के लिए वन विभाग ने कैमरे भी लगाए हुए हैं। सबसे पहले हम आपको कैमरे दिखा दें। इस तरीके से वन विभाग ने इस जंगल में कैमरे लगाए हैं, 1-2 नहीं बल्कि कई सारे कैमरे जो हैं अलग अलग लोकेशंस पर लगाए हुए हैं। और इन कैमरों को लगाने का मकसद क्या है, वो मकसद हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया टीवी पहला चैनल है जो आपको ये मांदे जो हैं वो दिखा रहा है। मैं चाहूंगा इसके अंदर गाँव के लोग जो हैं, इस लाठी से आप इसकी गहराई का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी अंदर तक ये जो मांद है वो भेड़ियों ने बनाई हुई है। जब भेड़िए कहीं पर हमला कर देते हैं, हमला करने के बाद, शिकार करने के बाद वो जंगल में आते हैं और जंगल में आने के बाद ये देखिए ये दूसरी मांद है। पहली मांद हमने आपको दिखाई, उसके बाद ये दूसरी मांद जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इनके अंदर भेड़िए पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद यहाँ पर आराम करते हैं। एक बार दोबारा तस्वीरें देखिए, मांद नंबर 1 और उसके बाद ये 5 से 6 फीट की दूसरी मांद नंबर 2। इस तरीके से वो जमीन के अंदर गड्ढा करके अपनी मांद बनाते हैं और उनकी तस्वीरों को कैप्चर किया जा सके इसके लिए इस तरीके से वन विभाग ने पेड़ों पर अपने कैमरे जो है वो चैन और ताले से बांधकर लगाए हुए हैं। 2 मांद हमने आपको दिखाई, अब हम आपको दिखा रहे हैं तीसरी मांद। ये देखिए ये पेड़ है, पीपल का पेड़ है, काफी पुराना, और यहाँ पर आगे जाके मेरे सहयोगी अमित ठाकुर आपको दिखाएंगे कि पेड़ की बिल्कुल जड़ों में ये देखिए कितनी गहरी मांद है। मैं चाहूंगा यहाँ पर भी एक बार आप डंडा करके दिखाएं कि कितनी गहराई है। ये देखिए भेड़िया आराम से कहीं से हमला करेगा और करने के बाद इस तरीके से आके जो उसने मांदे बनाई हुई हैं पेड़ों की जड़ों में, कितनी गहरी होगी ये मांद? ये होगी 6 फीट। 6 फीट। आइए आप इधर आइए। तो देखिए हमने आपको 3 मांद दिखाई, उसके बाद देखिए ये चौथी मांद है। पेड़ों की अलग अलग जड़ों में इस तरीके से मांदे बनाई हुई हैं और गांव के लोग जो हैं वो बेहद दहशत में हैं क्योंकि अब तक भेड़िया पकड़ में नहीं आ रहा। हर दूसरे दिन खबर आती है कि भेड़िए ने कहीं हमला कर दिया। अब सोचिए वन विभाग इन मांदों तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन इंडिया टीवी यहां पर पहुंचा है। कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं गांव के, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका?
सुंदरम शुक्ला सुंदरम शुक्ला, जी, ये कौन सा गांव है? सिकंदरपुर। और ये जो हम मांदे देख रहे हैं, ये कब से आप लोगों को पता लगा कि यहाँ पर भेड़ियों ने इतनी मांद बनाई? 1 हफ्ता से। 1 हफ्ते से। है। कितनी मांदे हैं यहाँ? ये हैं 6-7 छोर। 6-7 मांद। तो यहाँ भेड़िया कब देखा गया था आखिरी बार? तीसरा दिन है। 3 दिन पहले। हाँ, 3 दिन पहले। तो यहाँ पर वन विभाग आता है? विभाग के कल सुबह टीम आई है, तब कैमरा बंद है। कैमरे बंद है। तो अभी आप लोग रात में जब सोते हैं, क्योंकि आपके तो बिल्कुल गांव के आसपास है, तो आप लोगों को भी दहशत है कि भेड़िया कभी आ जाए? अंधेरे में भेड़िया बहुत आ जाता है, शाम का उधर बांध के तरफ, और चूक जाओ बच्चा उच्चा सब उठा ले जाए, रात भर लाठी लेकर पहरा कीन जाते हैं। सारी रात हम लोग जागते हैं, सारी रात पहरा करते हैं, बच्चों को बचाते हैं, और जब कहीं पता लगता है तो वन विभाग वालों को सूचना भी देते हैं कि भैया हाँ जाल वाल लेकर के आइए, और वो जब तक आते हैं तब तक यहाँ से निकल जाते हैं, फरार। क्या लग रहा है आपको कि इतने दिन हो गए वो पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है? पकड़ में आने का कारण ये है कि ये जो मांदे जमीन के अंदर बनाए हैं, यहाँ तक कोई अटता नहीं है। अब परसों वो लोग आए हैं, इससे पहले ये मांदे पर कोई नहीं आ रहा था। आज आपकी टीम आई है, परसों वो लोग आए थे, और इससे पहले यहाँ कोई कुछ नहीं हुआ, और अंधेरा हो जाता है रात को, बड़ी दिक्कतें होती हैं। और भी लोग हैं, कितना खतरा है आप लोगों को? हाँ, खतरा सरकार यहाँ बहुत बड़ा है। ये जो हमारे यहाँ लिंगड़ा भेड़िया है, इसका नाम सरदार रखा गया। ये जितने इंसानों पर अटैक कर रहा है जितनी तेज से, बाकी भेड़िया इतनी तेज से नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो लिंगड़ा भेड़िया है ये बहुत बड़ा डॉन है, यही इंसान पर हमला करता है, और 5-6 बार यहाँ लेकर आया है, रखा है अपना। देखिए हम आपको मांद जो है और भी दिखा दें। 6-7 मांदे हैं, 3 मांदे हमने आपको दिखाई, और ये बताया जा रहा है ये भेड़िया जो है अलग अलग जगह पर, खास तौर पे जो ग्रामीण इलाके हैं। देखिए दूसरा कैमरा, एक कैमरा हमने आपको दिखाया, ये वन विभाग ने दूसरा कैमरा जो है यहाँ पर बांधा हुआ है ताला लगाकर, और ताकि जब भी यहाँ पर भेड़िया आए उसकी तस्वीरें इसके अंदर कैप्चर हो जाएं, ताकि उसको ढूंढने में आसानी रहे वन विभाग की। तीसरी तरफ हम आपको एक चीज और दिखाते हैं। यहाँ पे गाँव के लोगों का कहना है कि जो जानवर है उसके बैठने के निशान जो है यहाँ पर हैं। ये देखेंगे आप तो कुछ खुदाई यहाँ पर हो रखी है, जैसे कि कोई जानवर यहाँ पर आकर बैठा हो। इस लोकेशन पर अक्सर भेड़िया आता जाता हुआ दिखाई देता है, ऐसा लोगों का कहना है। और तीसरा कैमरा आप देखिए सामने, पेड़ पर एक और कैमरा इसलिए बांधा हुआ है क्योंकि ये पता लगा है कि अपनी मांदों से निकलने के बाद यहाँ पर आकर भेड़िया बैठता है, और लोगों का ऐसा कहना है कि इन्हें लगता है कि रात को यहाँ पर भेड़िया बैठा होगा। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर गांव के, उनसे एक बार हम बात करेंगे। ये जैसा आपको जमीन दिख रही है, कच्ची जमीन है मिट्टी की, तो मान से निकलने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे रात को यहाँ पर आके जो भेड़िया है वो बैठा होगा। कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? ओम त्रिवेदी। ये बताइए, ओम की वन विभाग की टीम यहाँ पर आ रही है, और आपको क्या लगता है, क्योंकि आपके तो बिल्कुल घरों के पास मांदे हैं? आती है मगर चौराहे पर रहती है, यहाँ पर नहीं आती है। रात को आती है, फोटो खींच के छोड़ के चले जाते हैं, बैठती नहीं ना ड्यूटी देते हैं। 24 घंटे ड्यूटी नहीं देते, चौराहे पर आते हैं और फिर चले जाते हैं फोटो खींच के, बस कि हम ड्यूटी करने आए हैं, फिर नहीं रुकते हैं। तो यहाँ तो मांदे साफ साफ नजर आ रही हैं कि इतनी सारी। परसों उनको खबर मिली तब आए, खाली कैमरा लगा गए, बाकी यहाँ जांच वाच करने नहीं आते हैं। इससे पहले 17 जुलाई को सबसे पहले घटना वाला जो तीसरी घटना हुई थी, यहीं पड़ोस में एक मक्का पुरवा पड़ता है, वहीं पे यहाँ से उसकी दूरी कुल मिलाकर 100 मीटर की है, और यहीं से घटना ये हुई थी जी। तो देखिए इस तरीके से कैमरों की मदद ली जा रही है, लेकिन लोगों की ये शिकायतें हैं कि गांव से बाहर ही टीम पहुंचती है फॉरेस्ट विभाग की, गांव के अंदर जहां पर ये मांदे हैं। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके का निशान है कि कोई जानवर यहाँ पर बैठा होगा, और हमने मांदे आपको दिखाई कि कितनी सारी। देखिए एक मांद और मैं आपको दिखा रहा हूँ। 6 से 7 मांदे जो हैं इस सिकंदरपुर गांव में 500 मीटर पहले। ये देखिए 3 मांद यहाँ पर हैं। ये देखिए मांद नंबर 1, 3 हम आपको दिखा चुके हैं, ये चौथी मांद है, इस तरीके से 5वीं, और ये 6ठी, और एक और यहाँ पर मांद बताई जा रही है। तो भेड़िया आसानी से पहुंचेगा, और वो इतनी फुर्ती से आता है, इन मांदों के अंदर घुस जाता है, तो उसको समय रहते पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, ये यहाँ पर गांव के लोगों का कहना है। और वन विभाग की टीम कोशिश कर रही है, लेकिन एक लंगड़ा भेड़िया जिसका नाम सरदार रखा हुआ है लोगों ने, कि वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, और गांव के लोगों पर, बच्चों पर, महिलाओं पर उस वक्त अटैक करता है जब वो शिकार के मोड में निकलता है। और जिस तरीके की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है अब तक, जिन 10 लोगों की जाने गई हैं, 8 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार इस तरीके से जो है वो हमला करता है भेड़िया। और इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि वन विभाग को जल्द से जल्द इन दोनों भेड़ियों को
पकड़ना चाहिए। कैमरामैन अमित ठाकुर के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, सिकंदरपुर गांव, बहराइच।